तो हेलो, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस के बारे में। ठीक है, कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस क्या है। इसमें हम पीवाईक्यूज के लिंकेज की बात करेंगे। ठीक है, विल टॉक अबाउट द पीवाईक्यू लिंकेज हेयर। उसकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, व्हाट वुड बी द अप्रोच ऑफ इट, एंड हाउ टू स्टडी दिस टॉपिक, एंड इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी ले लेंगे आज। और मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट, कैसे हमें नोट्स बनाने हैं, और मैं नोट भी प्रोवाइड करूंगा आपको। कंटेंट और आंसर राइटिंग और आंसर एवेल्यूशन की भी बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, नोट्स रहेंगे, आंसर एवेल्यूशन। मैनी पीपल हैव सेंट मी सम ऑफ देयर आंसर्स टू गेट चेक्ड. You can also send me these answers to get checked on the Telegram group itself. Okay, so there are people who are sending these answers. You can see. So the evaluation is free of cost. You can send me for the evaluation. Okay. तो चलो स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं पीवाईक्यू लिंकेज की। ठीक है, तो पीवाईक्यू लिंकेज देखो, पीवाईक्यू सबसे पहले हम देखेंगे इस टॉपिक से कैसे आ रहे हैं। डू यू थिंक दैट कॉमन सेंस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सोशल रिसर्च? व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, लिमिटेशंस? बी विद मी, अभी आगे बताता हूँ। हाउ सोशियोलॉजी रिलेटेड टू कॉमन सेंस। ठीक, द फोकल पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी रेस्ट ऑन इंटरेक्शन। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉमन सेंस? ठीक है, द सोशियोलॉजी कॉमन सेंस इज सोशियोलॉजी कॉमन सेंस गिव रीजन इन योर सपोर्ट ऑफ योर आर्गुमेंट्स। तो यू कैन सी कि जो क्वेश्चंस हैं वो इस बेस पे आ रहे हैं। लेट मी टेल यू, तो क्वेश्चंस इस बेस पे आ रहे हैं कि जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी, ठीक है, इसमें और कॉमन सेंस में क्या डिफरेंस है, यही तो आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो पूछ रहे हैं कि कॉमन सेंस सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। सेकंड चीज़ जो वो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, वो ये पूछ रहे हैं कि इनकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस एज सच किसकी पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं अगर सोशियोलॉजी बढ़िया है तो उसकी लिमिटेशंस क्या है, पता होनी चाहिए। कॉमन सेंस अगर बढ़िया है तो उसकी लिमिटेशंस क्या है, ये पता होनी चाहिए, है ना। इतना ही तो पूछ रहे हैं ना। सेकेंडली, व्हाट दे आर आस्किंग। ठीक, और इसके बाद क्या होगा, फिर हमें थोड़े से क्रिटिसिज्म और मतलब दोनों लिमिटेशंस देने के बाद हमें लास्ट में कंक्लूड कैसे करना चाहिए जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो कंक्लूजन एक कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए ना। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि हाँ, आपकी बात भी सही है, आपकी बात भी सही है, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ एक थिंकर। तो इतना हमें समझ में आ गया। अब समझ में आया इस पीवाईक्यू को कैसे हमने लिंक किया। अब अगर हम इन सारे टॉपिक्स पे नोट्स बना लेंगे तो हम किसी भी क्वेश्चन पे लिख सकते हैं, है ना। तो इस हिसाब से हम करेंगे, चाहे वो 16 का क्वेश्चन हो, चाहे वो 21 का क्वेश्चन हो, चाहे वो 23 का क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे वो 18 क्वेश्चन हो। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पे लिख लेंगे। तो ये हमने अप्रोच डिस्कस कर लिया आज। ठीक है, पीवाईक्यू लिंकेज और हाउ टू स्टडी दिस टॉपिक। अब हम इस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे और उस हिसाब से अपने कंटेंट को मोल्ड करेंगे। फिर मैं आपको कोचिंग के कंटेंट से नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और आंसर राइटिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश हुआ। आगे चलते हैं कंटेंट की तरफ। तो चलो अब हम चलते हैं अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पे, जहाँ पे हम कॉमन सेंस सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे। तो हम यहाँ आते हैं, कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी क्या है। हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। फॉर एग्जांपल, जो कॉमन सेंस है, इट टेक्स क्यूज फ्रॉम सरफेस। मतलब सिर्फ सरफेस लेवल की बात करती है, व्हाट इज विजिबल ऑन द सरफेस। ओके, जबकि जो सोशियोलॉजी होती है वो इंटरकनेक्शन और रूट कॉज लोगों के निकालने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ सुइसाइड, सुइसाइड, तो इन द सुइसाइड, तो कॉमन सेंसिकल थिंग इज कि वी विल से कि द पर्सन हैज सुसाइड बिकॉज ही वाज गोइंग विद द मेंटल डिप्रेशन और समथिंग, है ना, इस तरह की बातें कहेंगे। पर जो सोशियोलॉजी होती है वो उसके इंटर कनेक्शन पर जाती है, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ इट, इस पे जाती है। तो इस पे वो रिसर्च करेगी कि वाज दे सुसाइड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द सोसाइटी और द फैमिली, और अगर ऐसा है तो इसका फिर लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वैसे इस पे जो स्टडी की थी वो डरखाइम ने की थी, है ना। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे व्हाट डरखाइम हैज सेड अबाउट इट। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। नाउ यू आर कनेक्टिंग के कैसे हम पॉइंट्स के बीच में हम एग्जाम्पल डाल देते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। जो कॉमन सेंस होता है वो कंजक्चर बेस्ड होता है, स्टीरियोटिपिकल होता है, इमेजिनेशन री ट्रेडिशन, मतलब हमारे यहाँ से तो ऐसे ही चलता आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कि वुमेन को ले लो, है ना, वुमेन को लेके स्टीरियोटाइप बनता है ना, कि दे के नॉट वर्क। या फिर मान लो कि वुमेन के ऊपर कई सारे स्टीरियोटाइप बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं तो क्या बनता है, एक मोस्ट लॉजिकल जो बनता है, कॉमन सेंस क्या कहेगी, वुमेन का जो रोल है, रोल ऑफ वुमेन,
ये दो तरीके का होता है। तो जो कॉमन सेंस का उनका रोल क्या होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से दे आर इन द नेगेटिव पोजीशन इन द सोसाइटी, दे आर लेस, दे हैव लेस स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू मैन, सो दैट इज वाई द रोल ऑफ वोमेन इज टू बी इन हाउस होल्ड। बट जो कॉमन सोशोलॉजी है वो कहेगी नहीं, इसको चैलेंज करती है, वो कहती है नहीं, ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोसाइटी में पेट्रियार्की है, पेट्रियार्की, सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय मेल्स, तो इट इज ओनली ऑब्जर्व इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेल्स ओनली। ठीक है। तो देखो इस तरह से, तो देख लो क्या वैसे कॉमन सेंस और सोशोलॉजी की अप्रोच में डिफरेंसेस आ रहे हैं। जो कॉमन सेंस है वो अजम्पशन बेस्ड होगा, कि हमने अज्यूम कर दिया है ना, स्टीरियोटाइप बना करके इस तरीके से अज्यूम कर लिया। ठीक है। तो और इसमें क्या होती है, इसमें इंपीरिकल ओरिएंटेशन होती है, हम जब पहले रिसर्च करते हैं, पहले हम बात करते हैं, इसमें भी सुसाइड का एग्जाम्पल फिट बैठता है ना। फिर कॉमन सेंस क्या कहता है, इट इज स्टेटस कोएस्ट, मतलब जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा, है ना, एक्टिव चेंज नहीं लाता अपने अंदर। जबकि ये सोशोलॉजी क्या होती है, प्रोफेस एक्टिव चेंज, हर बार थ्योरी आ रही है, अभी आप देखेंगे आगे चल के, है ना, एक थ्योरी आती है, दूसरी थ्योरी आती है, तीसरी थ्योरी आती है, वो इसको गलत बताती है, वो उसको गलत बताती है, इसके अलग क्रिटिसिज्म होते हैं। तो इस वजह से प्रोफेस एक्टिव चेंज करती रहती है सोशोलॉजी। जबकि ये क्या होती है, ये स्टेटस कोएस्ट होती है। तो देख रहे हो, तो हमको टर्म मिल रहे हैं। अभी मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा कोचिंग के अलग से, फिलहाल इसके नोट्स आप खुद बना लीजिए। ठीक है। उसमें और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी हरलम्बस और रिट्जर से, ठीक है, और एसेंशियल सोशियोलॉजी से भी, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। तो ये हमने डिफरेंसेस दोनों को देख लिए, अब हम चलते हैं सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं। ठीक है, कि डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन सिमिलरिटीज़ क्या है, और एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, कि जैसे कॉमन सेंस कहती है कि इनक्वालिटी है, कॉमन सेंस कहती है, कॉमन सेंस, ठीक है, ये कहती है पॉवर्टी है। देखो पॉवर्टी, एक ही चीज़ को दो लेंस से देखते हैं। कॉमन सेंस कहती है पॉवर्टी इसलिए क्योंकि जो है इनकम नहीं है आपकी, है ना, यू आर पुअर, और लिविंग कंडीशन आपकी ख़राब है, ये ऐसा है ना, आप इंटेलिजेंट नहीं है इसलिए पुअर है ना, ये सब बातें कहती है। लेकिन कॉमन सोशोलॉजी क्या कहेगी, सोशोलॉजी कहेगी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, इरेगुलरिटीज़ हैं सोसाइटी के वेज सिस्टम में, है ना, इस वजह से इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है ना। सोशल कैपिटल, लैक ऑफ सोशल कैपिटल लोगों के पास, उनको पता नहीं कि कैसे क्या चीज़ करनी है ना, तो इस वजह से इनइक्वालिटी। तो देख लो दोनों के जम्पशंस में कैसे डिफरेंस आ रहे हैं, तो ये हो गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं। अब अगर दोनों में इतने डिफरेंसेस है तो सिमिलरिटीज़ क्या है, जैसे हमने पीवाईक्यू में डिस्कस किया था, उस हिसाब से बात करते हैं। तो सिमिलरिटीज़ में हम यहाँ पे कई सारे आपको थ्योरी दे रहे हैं, ठीक है, एसेंशियल सोशियोलॉजी से मैंने निकाली है बुक से। तो सबसे पहले एक चीज़ रहेगा, यहाँ पे पीटर बर्जर लिखा था। पीटर बर्जर कहते हैं डिबंकिंग एटीट्यूड है सोशियोलॉजी का, मतलब जो सोशियोलॉजी होती है वो क्या करती है कि हर एक थ्योरी को डिबंक करती आती है, पहले इसकी बात करती है, फिर इसको इसको क्रिटिसाइज करती है, फिर इसको क्रिटिसाइज करके कोई और थिंक करा जाता है। तो डिबंकिंग एटीट्यूड चलता है, और ये एटीट्यूड सही भी है, क्योंकि इससे हम नई नई थ्योरीज बनाते हैं और पुरानी थ्योरीज को गलत साबित करने के चक्कर में बेस्ट थ्योरी पे निकल के आते हैं। ठीक। जबकि कॉमन सेंस ऐसा कुछ ट्राई नहीं करती हैं। तो सिमिलरिटीज में है हमारे पास हार्वर्ड ब्रेकर, हार्वर्ड ब्रेकर, ठीक है, हार्वर्ड ब्रेकर ने थ्योरी दी थी, लेबलिंग थ्योरी ऑफ डेवियंस, लेबलिंग थ्योरी, ठीक है, लेबलिंग थ्योरी ऑफ डेवियंस में इन्होंने बताया था, गिव अ पर्सन अ बैड नेम एंड ही विल बी ब्लेम्ड फॉर मेनी थिंग्स अदर्स, है ना। तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव लेबल्ड अ पर्सन एज थीफ, ठीक, तो क्या होगा, अदर टाइम कभी भी चोरी होगी तो द पुलिस विल कैच दिस पर्सन ओनली, है ना। तो या फिर नॉटीएस्ट किड जो होता है क्लास में, है ना, उसके भी ये थ्योरी अप्लाई होती है। तो देखो ये भी क्या हो रही है, ये सोशोलॉजिकल थ्योरी है लेकिन कहीं ना कहीं कॉमन सेंस से रिलेटेड है ना, इस तरीके से। फिर पोस्ट मॉडर्निस्ट भी आते हैं, डरखाइम की भी थ्योरीज हैं ना, तो इस तरीके से सिमिलरिटीज़ में कई सारी बातें होती हैं। अब देखो कई बार क्या होता है कि जो सोशोलॉजी होती है उसकी नॉलेज को हम यूज़ कर लेते हैं इन कॉमन सेंस, या फिर कभी कभी उल्टा भी होता है। देखो क्या होता है, सॉरी इसमें उल्टा मैंने बोल दिया, जो कॉमन सेंस की कई सारी नॉलेजेस होती हैं उनसे सोशोलॉजिकल थ्योरीज बन जाती हैं, है ना, और सोशोलॉजी के कई सारे की टर्म्स को हम कॉमन सेंस में यूज़ कर लेते हैं। तो इसका डायग्राम भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना है बुक में, अगर आप देखेंगे ऐसे करके, एक तरफ सोशोलॉजी लिखा हुआ है, एक तरफ कॉमन सेंस लिखा हुआ है ना, यू कैन यूज़ दैट डायग्राम ऑल्सो। ठीक है। अब डरखाइम ने इसीलिए जो सोशोलॉजिकल एनालिसिस है ना, कॉमन सेंस को जो है उन्होंने बोला है डिसेप्टिव, यू कैन यूज दिस इन आंसर, अनटेस्टिफाइड है,
ठीक है, और स्पेक्यूलेटिव है बहुत ज़्यादा। ठीक, ये टर्म्स दे दिए। जबकि कार्ल मार्क्स जो इसके अगेंस्ट में बोले हैं उनका मैं बताता हूँ। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने बोला है कि जो कॉमन सेंस है इज़ आइडियोलॉजिकल विथ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, जो कॉमन सेंस है वो आइडियोलॉजिकल है बहुत ज़्यादा। मतलब बस इनका ये है कि इनके पास लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड की, लेकिन इट इज़ आइडियोलॉजिकल। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स का हमेशा डिफरेंट ही पर्सपेक्टिव निकल के आता है। एट लास्ट वी हैव अ थिंकर कॉल्ड पीटर बर्जर। पीटर बर्जर, ठीक है, इन्होंने बोला है कि लाइक अ स्टार गेजर इज नॉट एन एस्ट्रोनॉमर, एवरी कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन अबाउट सोशोलॉजी इज नॉट सोशोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। इन्होंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन रेज किया। इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, देखो लिसन, गॉड क्रिएटेड मैन या मैन क्रिएटेड गॉड, है ना। यहाँ पे पर्सपेक्टिव का चेंज है, क्योंकि देखो जो जिस गॉड को हम वर्शिप करते हैं, इस गॉड को कहीं ना कहीं मैन के ही तो कंस्ट्रक्ट ने बनाया है। ठीक है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द थॉट, तो डू नॉट डू नॉट कमेंट अदर थिंग्स ऑल्सो इन कमेंट सेक्शन। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द थॉट ऑफ द पर्सन कि जो मैन, जैसे पीके मूवी में बोला गया है, ठीक है, कि आप भगवान को बनाएं या भगवान आपको बनाए। ठीक है, तो ये थ्योरी चलती रहेगी। तो ये पर्सपेक्टिव का गेम है। सो इट इज़ अ वे ऑफ लुकिंग थिंग्स एट विच वी डिस्कस सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी है। ठीक है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बेटर। ठीक है, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं नोट्स एंड कंटेंट पे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आंसर राइटिंग की बात करेंगे। तो ये हम आ गए नोट्स पे। तो देखो कोचिंग के ये पूरे नोट्स हैं कम्प्लीटली। लेट मी टेल यू मिनट। तो कॉमन सेंस के बारे में लिखा है ना, एवरीडे नॉलेज के बारे में बोल रहा है। ठीक है, सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस में क्या डिफरेंस है, व्हाट शुड अपोजिट अट्रैक्ट्स एंड अपोजिट बाइंड टुगेदर, दोनों बातें करता है। तो कॉमन सेंस कई बार जो है अब्स्ट्रैक्ट बातें करने लगती है, जबकि सोशोलॉजी कंट्री बातें करती है। तो वो यहाँ पे एक थिंकर लिए हैं, उनकी रिसर्च लिखी है, एक्सपेरिमेंट एक दिया हुआ है, तो उसको आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। पढ़ लें और पूरा जिस्ट निकाल लें। ठीक है, मैंने तो ज़्यादा पढ़ा नहीं है। डेफिनेशन की बात करते हैं कॉमन सेंस में। तो डेफिनेशन तो कोई वेबर की इन्होंने दे रखी है, विच इज़ वेरी सिंपल, रूटीन नॉलेज वी हैव एवरी डे, वी हैव अवर एवरीडे वर्ल्ड एंड एक्टिविटीज। ठीक है, कि कॉमन सेंस ही तो है। ठीक है, अरे ये तो कॉमन सी बात है, आपको नहीं पता ऐसे। अल्फ्रेड शुट्स की डेफिनेशन जो मैंने बोली थी, ऑर्गेनाइज टिपिफाइड स्टॉक्स ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज एंड जर्नली नॉट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अल्फ्रेड शुट्स की डेफिनेशन हो गई। अब सिमिलरिटीज़ में क्या है, देखो हार्वर्ड बेकर दे रखा है, लेबलिंग थ्योरी ऑफ डेविएंस मैंने बता दिया। ठीक है, और इन्होंने रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, सपोर्टिव होती है सोशोलॉजिकल थिंकर्स के। ठीक है, डिबंकिंग एटीट्यूड होता है। ठीक है, इरेशनल सेल्फ करेक्टिंग डिसकंटिन्यूस पैराडॉक्सिकल होती है। ठीक है, वैलिडिटी रिलायबिलिटी लैक करती है, कॉमन सेंस कोई वैलिडिटी और रिलायबिलिटी नहीं है इसकी, है ना, डू नॉट हैव। कई सारे और थिंकर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, देख लेना। एंथोनी गिडेंस फिनोमेनोलॉजिस्ट कहते हैं। फिनोमेनोलॉजिस्ट कहते हैं अटेम्प्ट टू स्टडी व्हाट पीपल डू, नॉट वाई। क्या करते हैं वो स्टडी करो, नॉट वाई, बिकॉज वाई जो होता है वो वेरी करता है, वेरीज। वाई क्योंकि जो वाई होता है, सम पीपल हैव डन आईएएस बिकॉज ऑफ maybe something other reason. Some people have done IAS because of some people chose IPS. So there are various reason why people are doing IAS, ठीक है, बट उनका जो वाई है वो वेरी करता है ना। यही तो बात कर रहा है। किसी एक्शन हुआ, कोई भी एक्शन हुआ, तो वाई ही डन इट, इट वेरीज पीपल टू पीपल बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंस इन सर्कमस्टेंसेस, बट वॉट पीपल डू वी शुड स्टडी दिस, तो फिनोमोलॉजी से इसको कहते हैं। ठीक है, फिर और भी चीज़ें, तो यहाँ पे हमारा नोट से ख़त्म हो जाता है। तो ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे सोशोलॉजी के, और वहाँ पे अपनी कॉपी भी सबमिट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक है, एक सेकेंड। आंसर राइटिंग वैल्यूएशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। तो ये क्वेश्चन, हम्म Do you think that common sense is the starting point of social research? What its advantages and limitations explain? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आ, ये वाला क्वेश्चन लिख लो।
इस सोशियोलॉजी कॉमन सेंस गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ ए आर्गुमेंट। इस क्वेश्चन में सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन इसी का देखो, यही है, सेम रिपीट क्वेश्चन है 2016 का, 2023 का। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात तो बराबर ही आने वाली है, ठीक है। तो राइट वन ऑफ दीज क्वेश्चन एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर दिस यूनिट कंप्लीटली। यूनिट कवर हो जाएगी, ठीक है। 20 मार्कर है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। सो आंसर राइटिंग के लिए यू कैन सेंड मी योर आंसर्स ऑन टेलीग्राम ग्रुप। ज्वाइन द ग्रुप विच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। एंड टिल देन अगले थर्ड डे पे आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट, ओके। ओके, थैंक यू, बाय।